ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज स्वामी विवेकानंद जी महाराज की पुण्य आविर्भाव तिथि है। आज से 163 वर्ष पहले आज के ही दिन एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिनके बारे में श्री रामकृष्ण देव को पूर्व ही ज्ञात हो गया था। श्री रामकृष्ण देव दीर्घ 12 साल तक भगवत भक्ति की आराधना, भगवत प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं किए। जितने भी सोच, जितने भी मत पथ थे, सभी तरह से श्री रामकृष्ण देव साधना किए और साधना में निष्णात हो गए। जगत के कल्याण के लिए, जगत में धार्मिक भाव का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म भाव को पुनः जागृत करने के लिए ईश्वरीय शक्ति का आविर्भाव हुआ और वो विभिन्न धाराओं में कोई दिशा, कोई अवस्था छूट न जाए, सबके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार से कार्यकारी हुई। ये श्री रामकृष्ण देव एक दिन हठात कुछ चीजें जो होने वाली हैं या हो रही हैं, उनका पूर्वानुमान हो जाता है और हम लोग जैसे अनुमान करते हैं उस ढंग से नहीं, उनको स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। कहते हैं काल का व्यवधान ही हम लोग को कोई चीज देखने या समझने में रुकावट डालता है। काल का व्यवधान न रहे तो कोई भविष्य में घटने वाली भी बातें आज जान जाएंगे और भूत में घटने वाली भी चीजें इसी समय दिखाई देंगी। श्री रामकृष्ण देव का मन एक दिन समाधि मार्ग से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। एक मनुष्य लोक को पार करके देवलोक, उससे भी आगे धीरे धीरे करके बढ़ने लगा और जब ऋषि महर्षि लोगों के दर्शन हुए, उसके बाद जाते जाते ज्योति का समुद्र, वहां पर ये देवता ऋषि ये लोग की पहुंच नहीं है, ऐसे जगह पर श्री रामकृष्ण देव का मन जाने लगा और जाकर देखते हैं कि अखंड का घर है और खंड में वहां कोई भेद नहीं। खंड में जैसे हम लोग देखते हैं विभिन्न रूप रस, विभिन्न आकृति, विभिन्न कल्पना, तो जहां भेद होता है वहां खंड हो गया। खंड का मतलब कटा हुआ होगा ऐसा नहीं। जहां जिस दो चीजों में पार्थक्य कर सकते हैं वो खंड का घर है। अखंड का घर माने वहां सब कुछ मानो एक रस है। वहां जाकर के उनका मन देखता है कि अखंड के ही एक अंश से वो प्रकाश पुंज घनीभूत हो गया और वो घनीभूत होकर एक बालक का रूप ग्रहण किया और ये बालक इधर उधर नजर दौड़ाता है तो देखता है 7 ऋषि
ध्यान मग्न है। ये ऋषि साधारण जो साधक हैं, साधना के द्वारा उच्च अवस्था लाभ करके वहां तक पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य तपस्या में काफी बड़े चढ़े हैं, इनकी अतुलनीय शक्ति। ये बालक छोटा जो प्रकाश पुंज की परिणति है, ये धीरे से जाकर एक ऋषि के गले में हाथ डालता है और कुछ कहना चाहता है, उनको जगाना चाहता है। धीरे धीरे उसके स्पर्श से उस ऋषि की आंखें खुली। ये ऋषि लोग अकामहत होते हैं, ये जो माया मोह से परे, इनकी कोई कामना नहीं है, आवाहन विसर्जन कुछ भी नहीं है। ऐसे ऋषि आंख खोले तो देखते हैं एक प्यारा सा बच्चा उनके गले में हाथ डाला हुआ है, और उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चिर परिचित, बहुत आगे से उससे उसका परिचय है, बहुत आदमी मालूम पड़ता है। उसको देख करके जब उनका मन प्रसन्न चित्त दिखाई देता है, ऐसे ही समय बालक धीरे से बोल उठता है, मैं जा रहा हूं, पृथ्वी पर जा रहा हूं, तुम्हें भी आना होगा। सुन भर लिए, कुछ उत्तर नहीं दिए, मानो एक हिंदी में कहावत है, मौनम स्वीकार लक्षणम, संस्कृत में भी बोल सकते हैं। मौन सम्मति दिया और श्री रामकृष्ण देव बाद में कहते हैं कि जब नरेंद्र आया उनके पास पहले, तो उनको मालूम हो गया कि यह वही ऋषि है जिसके गले में वो लड़का हाथ डाला था। फिर बाद में किसी ने पूछा था वो बालक कौन था, श्री रामकृष्ण देव अपनी तरफ इंगित किए थे। ये ऐसी शक्ति का आविर्भाव लोक हित के लिए, संसार में धर्म भाव का जागरण करने, पुनर्जागरण करने के लिए हुआ था। ये क्या कहते हैं गीता में, ये जो काल के प्रभाव से ये योगो नष्ट परंतपा, ये जो ज्ञान है ना नष्ट हो जाता है, तो अब उसको भगवान ही बीच बीच में अपना आविर्भाव स्वरूप प्रकट करके इस धर्म की संस्थापना करते हैं। तो इस योग और भगवत प्राप्ति के मार्ग को पुनः दिखा देते हैं, रिवाइव कर देते हैं। रामकृष्ण देव देखे एक लड़का आया और इस लड़के में भी ऐसी जिज्ञासा थी। कहते हैं होनहार वीरवान के हो चिकने पा, जो अच्छा पौधा होता है ना, अच्छी वैरायटी का पौधा, उसके पत्ते भी चिकने होते हैं। मैंने देखने से मालूम होगा कि ये घास फूस या साधारण नहीं है। तो नरेंद्र भी कुछ ऐसे ही विलक्षण थे। उनके बचपन की घटना आप लोगों को बहुत मालूम है। कभी कभी हम एक करते हैं, एकदम पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं। तो हम लोग ऐसे देखना चाहते हैं कि नरेंद्रनाथ
जो सामान्य जो युवक संसार का आदमी है, जो कि विज्ञान के प्रभाव से खोज रहा है क्या सत्य है क्या असत्य है, इसकी काफी नरेंद्रनाथ को उत्कंठा है। केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं है, दिल में सच में जानने की इच्छा है क्या सत्य है क्या असत्य है। विज्ञान का भी प्रभाव है उनके ऊपर, लेकिन भीतर में अर्थ है कि भगवान या ऐसी भी कोई चीज है, क्योंकि विज्ञान की एक सीमा है। कुछ आविष्कार हुए और उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसका एक रिजल्ट हुआ, उसको बता दिया गया, इतने से ही उनको संतोष नहीं। इसके बाद की बात क्या है जानना चाहते हैं। वो श्री रामकृष्ण देव के पास आकर पूछे थे क्या भगवान को देखे हैं। ये प्रश्न इसके आगे भी जो कोई भी बहुत सारे लोग मिले थे जिन पर उनका थोड़ा भरोसा हुआ कि कहीं जवाब दे सकते हैं, जैसे देवेंद्र नाथ ठाकुर को भी पूछे थे, तो उन्होंने कहा था लड़के का सहज प्रश्न सुन करके कि ठीक ठीक जवाब न देकर उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आंखें योगी की जैसे हैं, तुम प्रयास करो तो हो सकता है। तब नरेंद्रनाथ अपनी सहज बुद्धि से समझ गए थे कि नहीं, ये वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण से जब वो प्रश्न किए तो तुरंत सहज उत्तर आया, हाँ मैंने देखा है, जैसे तुमको देखता हूं उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से, और तुम चाहो तो तुमको भी दिखा सकता हूं। फिर धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ने लगी। दूसरी बार में आए स्वामी जी, श्री रामकृष्ण देव उनको बगल के कमरे में ले जाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम नररूपी नारायण हो, जीवों का उद्धार करने के लिए मेरे सहायक के रूप में आए हो, आदि आदि बहुत कुछ बोलने लगे। नरेंद्रनाथ तो अवाक हो गए कि मेरा उनके साथ कोई परिचय नहीं है और ये ऐसा क्या बोलते हैं। फिर अन्य लोगों से बाद में नरेंद्रनाथ को मालूम हुआ कि नहीं, श्री रामकृष्ण देव साधारण आदमी नहीं है, और उनके वक्तव्य को जब घर के कमरे में श्री रामकृष्ण देव पुनः वापस आकर के साधारण अन्य लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें असमंजस्य नहीं दिखाई दिया था स्वामी जी को, लेकिन एक बहुत आंतरिक आंदोलन खड़ा हो गया था। वो जज नहीं कर पा रहे थे ये कैसा आदमी है, ये सही सही भगवत भक्त है या क्या है। लेकिन वो कहते हैं सहसा विदधित न क्रिया, तुरंत निर्णय लेना ठीक नहीं है। ये नरेंद्रनाथ इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले ये सब सुन लिए, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया नहीं किए। वो देखने लगे कि इसमें सत्यता क्या है, जो बोल रहे हैं क्या सच में माने स्वाभाविक आदमी है ना कोई अस्वाभाविक है। जब धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के और संस्पर्श में आने लगे तो देखे कि जो भी हो ये ऐसा व्यक्ति है जो सच में त्यागी है, लोभ नहीं है,
और जो करते हैं वो दिल से करते हैं, इनमें बनावट नहीं है। इसलिए उनका आकर्षण श्री रामकृष्ण देव के प्रति बढ़ने लगा। तीसरी बार की घटना है, श्री रामकृष्ण देव उनको टच कर दिए और घर द्वार आदि सब मनोविलीन होने लगे। श्री रामकृष्ण देव भी देखना चाहते थे कि यही आधार है क्या, टच किए और उनका सब कुछ जो वर्तमान जगत है सब मानो कहाँ विलीन हो रहा है। मन का लय होता है तो धीरे धीरे ये सब जो वर्तमान दृश्य है वो विलीन होने लगता है। अब मन का लय में बिना समाधि की अवस्था को पहचाना नहीं जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव समाधि की अवस्था में उनको ले जाना चाहते थे, क्यों दिखा देना चाहते थे कि उनका स्वरूप क्या है, जिससे श्री रामकृष्ण देव के काम में जल्दी सुविधा हो जाए। लेकिन नरेंद्रनाथ तब कह उठे थे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरे माँ पिताजी हैं और लगता है मैं उसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए उनके हृदय को स्पर्श किए थे और वास्तविक स्वाभाविक स्थिति में आ गए थे। ऐसे यदु मल्लिक के मकान में भी एक बार रामकृष्ण देव ले गए थे। नरेंद्रनाथ को स्पर्श करके वहां भी उनसे बहुत सारी उनके भूत भविष्य वर्तमान की बातें वो उनके मुख से सुने। जैसे आजकल एक विद्या है नार्को टेस्ट न क्या, वो लगा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि उसके उस पर किसी व्यक्ति के ऊपर वो ऑपरेट किया जाए तो वो सही बोलता है। कितना सही बोलता है ये बोलना मुश्किल है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की बात जो होती है ये पूरी सत्य होती है। बाद में नरेंद्रनाथ को पता चला था। शुरू में ये सब अनुभव देख रहे हैं, फिर भी नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के वो पूर्ण समर्पण नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं ये अच्छे आदमी हैं। हाँ, इनमें कुछ विशेषता है जैसा सांसारिक लोगों में नहीं है। सांसारिक लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई दिखावा करते हैं, कोई स्नेह करते हैं, करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ऐसे नहीं, इनका कोई स्वार्थ का अपना कुछ मतलब नहीं है। ये चीज को नरेंद्रनाथ देख ली और धीरे धीरे उनका स्नेह, आंतरिक स्नेह बढ़ता गया। लेकिन जब वो आते थे तो श्री रामकृष्ण देव मानो बहुत उत्साही, बहुत आनंदित होते थे और भक्तों के सामने भी नरेंद्रनाथ की बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। कभी कभी अप्रकट भी करते थे जब नरेंद्रनाथ नहीं आते थे तब भी, और उनके सामने भी करते। लेकिन नरेंद्रनाथ कभी भी इससे उनको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, सच में वो बहुत बड़े आधार हैं जिसके कारण श्री रामकृष्ण देव बोल रहे हैं। नरेंद्रनाथ हर समय ही इनका प्रतिवाद ही किए। जैसे अभी लोग, साधारण लोग अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाते हैं, और जो प्रशंसित नहीं है वो भी चाहते हैं कि उनकी भी प्रशंसा की जाए। लेकिन जहां नरेंद्रनाथ के व्यक्तित्व में ऐसा नहीं था। वो हर समय सोचते हैं कि कहीं ये झूठ का अतिरंज कर रहे हैं। एक बार तो केशव चंद्र सेन से तुलना करके कर दी। केशव में जो एक शक्ति है जिसके प्रभाव के कारण, एक शक्ति का विकास हुआ है जिसके प्रभाव के कारण वो उसका इतना जगत में नाम है।
वैसी 16 शक्तियां इसके अंदर है, इस लड़के के अंदर। ये सुन करके नरेंद्र बोलते हैं कि आप स्नेह करते हैं, लोग आपको इसलिए उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपको लोग पागल बोलेंगे, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो श्री रामकृष्ण देव उस समय कहे थे कि क्या मैं अपने से बोल रहा हूं? माँ ये सब दिखाती है इसलिए कह रहा हूं। क्या तू सोचता है मैं अपने से कह रहा हूं? लेकिन ये सुन करके भी नरेंद्रनाथ को अभिमान कभी नहीं हुआ कि ये हमको इतना बड़ा कहते हैं इसलिए मैं बहुत बड़ा हूं, मेरा आधार बहुत ऊंचा है, ऐसा कुछ कोई किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं हुआ। एक बात श्री रामकृष्ण देव कवि कहते हैं कि जैसे छोटी मोटी जो ताल तलैया है उसमें हाथी चला जाए तो बहुत पोल पाल हो जाता है, लेकिन शायद दिखी बोलते बहुत बड़ा तालाब, झील, बड़ी झील, और उसमें एक दो हाथी जाए तो उससे उसका कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ये सब प्रशंसा साधारण लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, नरेंद्रनाथ के लिए ये कुछ भी नहीं होता था। स्वयं श्री रामकृष्ण देव प्रशंसा करते हैं तब भी उनके अंदर अभिमान नहीं होता। कभी कभी श्री रामकृष्ण देव को परवर्ती समय में प्रसंग बात क्या है, श्री रामकृष्ण महाशारदा स्वामी जी ये सब लोग एक जन का कोई बात कही जाए तो दूसरे का प्रसंग आ ही जाता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही मिशन तीनों का है, जैसे मानो एक ही शक्ति तीन रूप में विभक्त होकर के अपना अपना काम किया है। क्योंकि श्री रामकृष्ण ने साधना के चूड़ांत को प्रैक्टिकल करके साधना करके अपने जीवन में उतारे। स्वामी जी उसका जो क्या कहेंगे उत्तराधिकारी बनकर के उस जो संपत्ति श्री रामकृष्ण देव इकट्ठा किए आध्यात्मिक संपत्ति, उसको सारा विश्व में बांटे। और माता जी अज्ञात रूप में रह करके घर संसार में रह करके सभी कर्तव्य निभाते हुए उसका सभी क्षेत्र में वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन माँ कैसे किया जा सकता है ये दर्शाती है। ये सारा जिंदगी वो उस जो उनका योगदान कि संसार में रहकर भी भगवत भजन किया जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है और साधना की जा सकती है। साधना करने के लिए समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है, सुविधा नहीं है, अमुक नहीं है, तमुक नहीं है, ऐसा बहाने का कोई जरूरत नहीं है। जो जहां है वहां वैसे ही साधना कर सकता है, ये माता जी दिखाती है। तो सभी का फंक्शन अलग अलग है लेकिन एक ही है। तो देखते हैं नरेंद्रनाथ वो ऐसा नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो शायद दिल्ली में हाथी चला जाए तो उसको कुछ नहीं होता है। ऐसे नरेंद्रनाथ की कितनी भी प्रशंसा कोई करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इतने बड़े आधार थे। और श्री रामकृष्ण ने और भी टेस्ट किए हैं इनको। एक बार कुछ दिन तक तो बहुत प्रशंसा करते रहे, देखते रहे, उनको अपने हाथ से खिलाते, बहुत आदर करते। एक बार श्री रामकृष्ण देव सोचे कि नहीं, देखिए किसी चरित्र का, किसी व्यक्तित्व का पक्ष और विपक्ष बहुत अलग का चीज है।
किसी की प्रशंसा किया जाए, स्वामी जी बोले थे, प्रशंसा यदि किया जाए और सभी लोग अनुकूल हो तो एक साधारण आदमी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, उसको अच्छा स्टेज दिया जाए। लेकिन किसी का व्यक्तित्व तब निर्णित होता है जबकि उसके छोटे छोटे कार्य में निपुणता, कुशलता और सज्जनता दिखे, छोटे छोटे कार्य में। इसलिए कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है, उसको किस ढंग से किया जाता है, किस आदर्श से, किस भावनाओं से किया जाता है, ये माने रखता है। तो श्री रामकृष्ण ने एक बार परीक्षा की थी, बोलना छोड़ दिए। जब कभी आते नरेंद्र तो उनकी तरफ देखते भी नहीं, मानो कोई आया कि नहीं आया, कोई नोटिस नहीं करते। और कभी कभी तो मानो आया देखते भी नहीं, पीछे मुड़ करके दूसरे से किसी से बात करने लगे या कुछ करने लगे, कोई पता नहीं देते। आजकल थोड़ा एक आध दिन इतना बढ़िया संबंध भगवान की इच्छा से गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का होता है, एक दिन कोई अच्छा से व्यवहार नहीं किया या कुछ नहीं किया तो उसका 30 धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे दोस्तों में भी होता है, ऐसे होता है। तो इसका मतलब एक ऊंचा आधार नहीं है। इस चीज को श्री रामकृष्ण में टेस्ट कर रहे हैं कि जिसको इतना प्रशंसा किया, जिसको इतना आदर दिया, जिसको इतना खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, और उसको उसका तिरस्कार करने से देखते हैं भला क्या करता है। तो ऐसा महीनों चलता रहा और नरेंद्रनाथ लेकिन बीच में आते थे, जैसा पहले आते थे वैसे आते थे। वो श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बैठते थे, थोड़ा देर बैठते, उसके बाद उठ करके जाकर हाजरा महाशय वहां थे, वो तो तंबाकू पीते थे, जाकर के वहां थोड़ा गड़गड़ा टानेंगे, खींचेंगे और उनसे वेदांत चर्चा होती। ऐसा करते और फिर चले भी जाते, फिर आते। 1-1.5 महीने बीत गए। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव हठात एक दिन पूछे, अच्छा बताओ, मैं तुमसे बोलता नहीं, बातचीत नहीं करता, और मैं तुम्हारे को कोई मैंने किसी प्रकार की प्रशंसा या किसी प्रकार का नोटिस ही नहीं करता है, फिर तुम भला क्यों आते हो? तुमसे बातचीत भी मैं नहीं करता। तो नरेंद्रनाथ बोले थे कि मैं आपका बात सुनने के लिए थोड़े आता हूं। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? नरेंद्रनाथ भी तो छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो तो सप्तर्षि मंडल के 7 ऋषियों में एक थे। इसलिए उनको श्री रामकृष्ण देव की बात सुनने का एक जरूरत नहीं है। कभी कोई ऐसी चीज होती है उन्मुक्त रूप से भी निकल जाती है, वो बोलते हैं मैं आपकी बात सुनने के लिए थोड़े ही आता हूं, मैं आपको स्नेह करता हूं इसलिए आता हूं। अब स्नेह किससे होता है? जो अपने लोग हैं उसी से तो स्नेह होता है। अपने लोग जन्म जन्म के अपने हैं, तो वो काम में आए या ना आए, उपेक्षा करें या प्रशंसा करें, स्नेह तो रहता ही, जो अपनापन रहता है। इसलिए ये बात नरेंद्रनाथ के मुख से अपने आप निकल गई कि मैं आपसे स्नेह करता हूं इसलिए आता हूं। ये सुनकर श्री रामकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ, मैं तुमको टेस्ट कर रहा था, यदि इतना तुम यहाँ अपना आदमी है, यदि दूसरा होता तो कब का भाग गया होता और एक बार भी देखने नहीं आता। अब यही टेस्ट
विवेकानंद जी भी किए श्री रामकृष्ण देव का। एक समय आया जब उनके पिताजी तो अटॉर्नी थे, हाई कोर्ट के, वो बहुत रुपया कमाते थे। यहाँ वहां जाकर दूसरी जगह से भी उनका डिमांड आता था, वहां भी जाते थे। एक बार रायपुर भी गए थे, बहुत सारा पैसा कमाते थे, लेकिन वे इतने दिलदार उदार थे कि जितना कमाते थे उससे कहीं ज्यादा ही खर्चा कर देते थे, वो बचा कर रखना नहीं जानते थे। तो कभी नरेंद्रनाथ को, तब छोटे थे तो कोई आसपास पड़ोसी लोग बोले भी थे, कोई उनका हितैषी कि देखो तुम्हारे पिताजी सब खर्चा कर दे रहे हैं, तो लोग के लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, यदि वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो कभी पूछा है तुम लोग के लिए कुछ रखी है? तो नरेंद्र ज्यादा कुछ नहीं कह के उनके पिताजी से पूछे थे, पिताजी हम लोग के लिए भी कुछ रखा है? तो पिताजी तुरंत जवाब दिए, हाजिर जवाब, जब आलसी में देखिए क्या रखा है, दिया है तुम्हारे लिए। आलसी माने मेरा, जाकर दर्पण में देख लो क्या रखा है तुम्हारे लिए। नरेंद्रनाथ को समझने में देर न लगी कि सबसे बड़ा धन है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, किसी में कहावत है। सुपुत्र बनाया तो का धन संचय, संचय करने का जरूरत नहीं। कुपुत्र रहा तो कुछ भी संचय किया सब उड़ा देगा। तो नरेंद्रनाथ को समझ में आ गया था। हुआ क्या, बाद में पिताजी का देहावसान हो गया था, हो गया। अब घर के सबसे बड़े नरेंद्रनाथ थे, ये न अभी खेती बाड़ी तो थी नहीं, बिजनेस व्यापार तो था नहीं, अटॉर्नी का बिजनेस था, वो चले गए, उनके साथ ही वो भी चला गया। अब परिवार में है, माँ है, भाई है, बहन है, सब क्या खाएंगे क्या करेंगे, इसके लिए बड़ा जो है उसी पर तो भार आता है। ये सोचने लगे, यहाँ वहाँ नौकरी के लिए भटकने लगे, जो कि भविष्य में विश्व प्रसिद्ध हुए। उनको साधारण नौकरी नहीं मिली, ठीक से खाने भर का सुख सुरक्षा में तो दूर की बात रही, ठीक से खाने भर की नौकरी नहीं मिली। कहीं थोड़ा बड़ा ट्यूशन कर लिए या थोड़ा दिन पढ़ाने के लिए कुछ मिल गया, उससे कुछ मिला तो मिला। ऐसे समय में कहते हैं जब ये होता है, दुख के दिन आते हैं तो बहुत तरह की परीक्षाएं हो जाती हैं। नरेंद्रनाथ के जीवन में ऐसा भी आया कि कोई जो असत स्वभाव की स्त्री, वो उनको भी प्रस्ताव रखा था कि उसका सब क्या बोलते हैं, उनका सब अभाव दूर कर देगी उसको अपनाने से। नरेंद्रनाथ एकदम प्रत्याख्यान कर दिए थे। गरीब होना और एक बात है और चरित्र का हनन दूसरी बात है। हाँ, गरीब होकर भी सच्चरित्रवान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सच्चरित्र बने रहने के लिए या सस्टेन करने के लिए दुष्चरित्र ही बनना पड़ेगा। सच्चरित्र लोग भी जिंदा रहते हैं ये और आगे बढ़ते हैं, ये हम नरेंद्रनाथ के जीवन में पाते हैं। वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, तुरंत तीखा प्रत्याख्यान किए थे। अब लेकिन
कहावत है, सर्वं नश्यति दरिद्रता। दरिद्रता एक ऐसी विकराल चीज है जो कि सब कुछ हरण कर लेती है, क्या नहीं करा देती है। अब जो दरिद्रता के चपेटे में नहीं पड़ा है उनको ये कह करके बताना बड़ा मुश्किल है। एक और कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाना पीर पर आई। बेवाई मैंने वो शरीर पैर में थोड़ा थोड़ा दरार हो जाता है और बहुत कष्ट देता है। तो वो बोलते हैं जिसके पैर में कभी नहीं हुआ है वो दूसरे का दुख क्या जानेगा। तो इसलिए नरेंद्रनाथ को सुख भी पूरा, जब पिताजी उनके थे तो पूरा उनके लिए टमटम भी था, संगीत सीखने के लिए भी व्यवस्था थी, सब कुछ था उनके पास। जैसे ही पिताजी हटे, सुख का जीवन तो देख लिया, दुख का जीवन प्रारंभ हो गया था। भयंकर दुख, इतना दुख कि कल्पना नहीं की जा सकती। वो देखते हैं खाने का कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा कहीं से जुटा है तो एक तरह से झूठ बोलते हैं कि मुझको दोस्त के यहाँ से निमंत्रण आया है, बाहर चले जाते हैं कि जो बचा कुचा है माँ और बहनें खाएंगी, में तो उनको भी खिलाएंगे, तो उनको खाना उनको नहीं मिलेगा कुछ, इसलिए वो चले जाते हैं। पानी पीकर कभी कभी वापस लौटते हैं, या कभी कभी कोई दोस्त उनका देखा, कभी खिला दिया तो खिला दिया। उस समय दोस्त भी इनकी दरिद्रता के विषय में नहीं भाप पाए थे और सहायक नहीं बने। ऐसे समय में कभी कभी एक बार हुआ, वो नरेंद्रनाथ भगवान का नाम लेकर के नौकरी खोजने के लिए जा रहे थे। उनकी दादी माँ एकदम झिड़की दे दिया, क्या लोग भगवान भगवान करता है, भगवान है भी क्या? यदि भगवान होता तो तू रोज भगवान भगवान करके जाता है, और तेरी ऐसी दुर्वस्था वो सुनते नहीं। ये सुन करके नरेंद्रनाथ का मन एकदम क्या संदेह से भर गया। हाँ, और स्वामी जी बाद में कहे भी हैं कि भगवान है, मंगलमय है, इतना दुख दर्द कैसे होगा। वो कभी ऐसे भी बोले, मैं भगवान होता तो इससे कहीं बेटर संसार बना देता। तो उनको डाउट हो गया। फिर जाते हैं, कभी कभी दोस्त संगी मिल जाते हैं, कभी कभी अच्छी कोई बात करने लगते हैं, या एकदम दोस्त बोलता है गाना गाते हैं, सुनो थोड़ा मन बहलाने के लिए नरेंद्रनाथ का, और डांट करके उसको रोक देते हैं कि रहने दे, जिसका पेट भरा हुआ है उसको ये सब गाने और ये सब अच्छे लगते हैं। हाँ, ऐसा करके डांट देते हैं। फिर नरेंद्रनाथ की तो प्रशंसा श्री रामकृष्ण देव सभी भक्तों के सामने कर चुके थे। भावनाथ उनके बहुत करीबी थे। नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण देव पुरुष और भावनाथ को प्रकृति बोलते थे, ऐसा मैंने संबंध ये था, वो ऊंचे आधार थे। भावनाथ जाकर के श्री रामकृष्ण देव को बोलते हैं कि नरेंद्रनाथ बिगड़ गया, मैंने पथभ्रष्ट हो गया, और कुछ बोलने जा रहे थे। श्री रामकृष्ण देव उसको इंटरप्ट करके बोले, खबरदार, अब यदि कभी उसके विषय में तुम कुछ बोला तो तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके बोलने का कारण बताते हैं, माँ ने मुझको दिखाया है कि वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तो देख चुके थे कि वो सप्तर्षि मंडल से आया है उनके काम में हाथ बटाने के लिए। माँ ने मुझे दिखाया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव अपने को नहीं कहते थे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, या और माँ के बदले माँ बोलते थे।
और जहाँ अपनत्व हो गया है, अभी एक नदी या नाले का पानी एक बूंद समुद्र में गया तो अपने को समुद्र कहना अच्छा है और नदी नाले आपको बोलना अच्छा है। तो इस ढंग से भी श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं माँ तो यहाँ खराब है। यही चीज नरेंद्रनाथ के भी जीवन में है। जो कुछ भी परवर्ती काल में उपलब्धि हुई सबका श्रेय श्री राम कृष्ण देव को देते हैं, और भी अपने लिए नहीं दिए। तो नरेंद्रनाथ के विषय में श्री राम कृष्ण देव जब ऐसे डांटे और नरेंद्रनाथ आना जाना भी रामकृष्ण देव के पास कम कर दिए थे, क्योंकि नौकरी खाने पीने का संधान ढूंढना था ये सब। तो किसी किसी के मुंह से वो भी सुने कि ये बात जो कि मैं नास्तिक हो गया हूँ, और कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे कि असत लोगों के साथ उसका संबंध हो गया है। तो ये नरेंद्रनाथ भी सुनते थे और ये ठीक किए कि अच्छा यदि ये रामकृष्ण देव भी ऐसा मान लेते हैं तो कोई बात नहीं, मान ले तो मान ले, मुझको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा संकल्प करके नरेंद्रनाथ ये किए। लेकिन जब श्री रामकृष्ण देव डांटे थे इनको, बाद में ये भी घटना मालूम हुई नरेंद्रनाथ को, तब वो बोले कि जितना मेरे माँ पिताजी हमारे ऊपर विश्वास नहीं किए, उससे ज्यादा श्री रामकृष्ण देव अपने ऊपर विश्वास किए, और उस विश्वास और प्रेम के कारण वो उनके गुलाम हो गए श्री रामकृष्ण देव के। तो ये इस परिस्थिति में श्री रामकृष्ण को भी वो की भी परीक्षा ले रहे थे कि भला वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। यदि वो उल्टा सोचते हैं साधारण लोगों के जैसा तो कोई बात नहीं, वो भी उसमें रहे। जाकर के सफाई नहीं देने गए। जनरली थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो लोग सफाई देने जाते हैं। किसी से कोई बात सुन लिया तो सुन करके ही सही निर्धारण नहीं करके ही उल्टा व्यवहार करने लगते हैं, और फिर दूसरा लोग सफाई भी देने जाता है। यहाँ न रामकृष्ण देव सफाई दे रहे हैं, न विवेकानंद भी जाकर के उनको ये कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है ये। तो ये सब दिखाता है कि मैंने यदि सही स्नेह हो, सही आधार हो, सही उद्देश्य हो, तो ये जो जागतिक आपाततः विरोधी चीजें सुनने को देखने को मिलती हैं, इनका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। इसी के कारण अच्छे परिवार में भी विघटन हो जाता है। शंका, मैं तो सोचता हूं कि ऐसा होगा, अब ऐसा सोच करके उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। अरे ऐसा सोचने का क्या जरूरत है, और खराब क्यों सोचना है, उसका उल्टा सोच लेते कि ऐसा अच्छा होगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो ये क्या है, शंका होती है खराब विषय में ज्यादा, अच्छा होने के विषय में नहीं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। ये नेगेटिव थिंकिंग आगे नहीं ले जाएगी। तो अब श्री रामकृष्ण देव से जो शिक्षा स्वामी जी को मिली थी कि तुम्हारे को जगत में ईश्वर तत्व का प्रचार करना है। स्वामी जी तो चाहते थे कि मैं सुखदेव के समान समाधि होकर समाधि मग्न रहेंगे और थोड़ा बहुत जीने के लिए, शरीर धारण के लिए उठ करके थोड़ा 2-4 गिलास ले लेंगे और फिर समाधि में आएंगे। श्री रामकृष्ण देव उनको
उनकी भर्त्सना किए थे कि नहीं, मैं तो सोचता था तो एक बड़ा वृक्ष होगा, तेरे छाया में आकर संसार से तप्त तापित लोग आकर आश्रय लेंगे तेरे यहाँ और सुख पाएंगे, लेकिन तुम तो बड़ा स्वार्थी एक छोटा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा करके स्वामी जी का तिरस्कार किए थे और बोले थे नहीं, तुमको शिक्षा देना होगा, हम तुम्हारा हाल करेगा। और बाद में श्री राम स्वामी जी का वो भाव कट गया। स्वामी जी एक जन भी को भी मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए बार बार आने के लिए तैयार है। बाद में स्वामी जी कहते हैं कि यदि एक भी मुक्त हो मेरे उपदेश को पा करके तो मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं। ये धारणा हो गई, इतनी बड़ी उदारता। और ये उदारता का लक्षण हम लोग जब स्टूडेंट थे तब भी हम लोग देख पाते थे। जब श्री रामकृष्ण देव से थोड़ी घनिष्ठता हो गई और उनको मानने लगे, उनको टेस्ट भी कर लिए, और श्री रामकृष्ण देव कांचन कामनी का त्याग किए थे, जो ये है रुपया है ना, टच हो जाने से उनको तकलीफ होती थी, और सच में त्याग किए थे। ये सब स्वामी जी सुने थे तो एक दिन उनके पेट के नीचे पैसा भी रख दिए थे। और जैसे ही श्री रामकृष्ण देव आए, पता नहीं था, लेकिन उनको मानो बिच्छू डंक मार दिया और उछल गए थे वेदना से ग्रस्त होकर के। फिर नरेंद्रनाथ भी उसी कमरे में थे। हाँ, जब इधर उधर देखा गया क्या हुआ तो एक रुपया मिला, उसको हटा दिया गया, तो फिर नॉर्मल अवस्था में आ गए श्री रामकृष्ण देव, और उनको मालूम भी हो गया ये नरेंद्रनाथ की करतूत है। तो लेकिन खराब नहीं पाए, नरेंद्रनाथ की भर्त्सना नहीं किए श्री रामकृष्ण देव, क्योंकि उनकी शिक्षा ऐसी थी कि नहीं, साधु को दिन में देखो, रात में देखो, टेस्ट करके तब विश्वास करो, ऐसा इतना जल्दी करने का जरूरत नहीं है। और जब टेस्ट करके विश्वास किया तो वो विश्वास अडिग रहेगा, अचल रहेगा। स्वामी जी भी उसके बाद ये जो है कभी कभी अपने कुछ जो दोस्त थे उनके, सभी तो अच्छे नहीं है, कभी कोई कुसंग में पड़ गए, ऐसे दोस्तों को भी श्री रामकृष्ण देव के पास ले आते। श्री रामकृष्ण देव उनको कभी कभी बोले भी हैं, भला ऐसे लड़कों को क्यों लाना है हमारे पास। तो नरेंद्रनाथ बोले थे, ये लोग आपके पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे। नरेंद्रनाथ को भी मालूम है कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है, फिर भी उनको ले जाते। आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे। तो श्री रामकृष्ण देव समझ गए कि नहीं, वो उनके सुधार के कामना से इनको यहाँ लाता है, लेकिन वो अपने से ही बार बार नहीं आए ऐसे लोग, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के पास जो सुधरना नहीं चाहता, वो पता नहीं दैवी माया, वो उनको अच्छा ही नहीं लगता है। वो लोग बोलते कि हाँ ठीक है, मैं नौका में जाकर बैठता हूँ, यही भाव, तुम लोग वहां सुनो। तो नरेंद्रनाथ का जो दिल था कि नहीं, सबका कल्याण चाहिए, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई अच्छी चीज मिली तो हम खुद ही एक अकेले खाएंगे, अकेले उसका उपभोग करेंगे, वो बांट कर खिलाना चाहते थे। यही धारणा थी कि बाद में नरेंद्रनाथ कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि एक पंडित के लड़के को एक टीचर की जरूरत है पढ़ाने के लिए, तो एक चांडाल के बेटे को 5 टीचर नियुक्त करो, तब समानता आएगी, क्योंकि उसका हर क्षेत्र में अभाव है। इसके पास
भरा पूरा है। तो ये समानता लाने के लिए कि इतना होगा, और बताया भी है कि सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इट इज ग्रेट इन इट्स ओन प्लेस। सब लोग यदि चाहें तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने अपनी जगह पर महान हो सकते हैं, लेकिन वैसा प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप लोग कोई पढ़े होंगे कहानी, विदेश में बोले स्वामी जी, एक राजा था, वो उसकी जिज्ञासा थी, वो खराब जिज्ञासा नहीं थे, सबकी तो जिज्ञासा होती है अपने अपने ढंग से। तो राजा जानना चाहता था कि गृहस्थ श्रेष्ठ है ना सन्यासी श्रेष्ठ है। तो किससे पूछेगा? गृहस्थ लोग तो बोलेंगे ही कि गृहस्थ श्रेष्ठ है, और सन्यासी को भी पकड़ता, उनसे भी बोलता कौन श्रेष्ठ है। तो कोई सन्यासी बोला कि गृहस्थ श्रेष्ठ है, तो बोले तब तुम सन्यासी का झंडा क्यों है? तुरंत उसको गृहस्थ बना देता शादी कराकर। कोई बोलता सन्यासी श्रेष्ठ है, तो राजा बोलता उसको प्रूव करो, प्रमाणित करो। यदि वो प्रमाणित नहीं कर पाता तब राजा जबरदस्ती उसकी शादी करा देता और उसको गृहस्थ बना देता। पावर है, शक्ति का उपयोग करता। एक बार उसके राज्य में घूमते, आगे सन्यासी लोग जहां तहां तब घूमते रहते थे, भ्रमण, बहता पानी चलता जोगी। तो एक सन्यासी आया, वो उससे भी वही प्रश्न किया। तो बोला राजन, इस प्रश्न का जवाब सच में जानना चाहते हो क्या? वो बोला हाँ। तो ये बोला कि देखो राजन, तब मेरे साथ तुम्हारे को घूमना पड़ेगा, ये कुछ समय देना हो सकता है 2-5 मास भी लग जाए, लेकिन हमारे साथ जाना होगा। और तुम्हारे राज्य में रहकर नहीं, हम जहां जहां जाएंगे वहां जाना होगा। अब राजा के वेश में नहीं, साधारण आदमी के वेश में आपको जाना होगा। तो राजा जिज्ञासु था, अपना राज कार्य मंत्री को सौंप करके बोला चलिए, चल दिया। जाते जाते दूसरे राज्य में पहुंचा था, वहां एक स्वयंवर हो रहा था, एक बहुत सुंदरी लड़की का स्वयंवर हो रहा था। और अपने पिता की एक लौती बेटी थी। अब बहुत सारे लोग देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उत्सव था। तो ये साधु भी देखने के लिए गया, राजा भी उसके साथ साथ गया। तो सब लोग देख रहे हैं, लड़की वरमाला लेकर आ रही है, और इधर उधर राजकुमार बैठे हैं, किसी को देखती है, किसी को देखती भी नहीं, आगे बढ़ जा रही है। और आते आते देखता क्या है कि एक दूसरा साधु, जिसका कि स्वामी जी वर्णन करते हैं, इतना तेजियान है मानो सूर्य चमक गया हो, ऐसा वो भी झांक करके देख रहा है तमाशा खड़े खड़े। और राजकुमारी आकर आई उसके पास, सीधा उसके गले में जयमाला डाल दिया, और जैसे ही माला पड़ा वैसे ही मानो सांप काट दिया हो, छीन करके भागने लगा। और सब लोग बोलते अरे रुको रुको रुको। राजा बोला हमारा आधा राज्य अभी दे देंगे, आधा मेरे मरने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। वो कौन कहाँ सुने, मानो सांप काट दिया हो। वो दौड़ा, अब जलसा में तो उसका मन नहीं, भागने लगा। और लड़की भी उसका पीछा किया। और उस समय तो स्वयंवर की अवस्था थी, किसी ने मना नहीं किया, और ये चले गए। फिर जाते जाते जंगल में अंधेरा हो गया, और वो साधु तो कहीं अदृश्य हो गया। फिर ये लोग एक पेड़ के किनारे तीनों, ये जो लड़की थी, ये लोग पीछे से फॉलो किए थे, जो राजा और ये सन्यासी, जाकर के तीनों एक बट के पेड़ के पास आश्रय लिए, और उस बट के पेड़ के
के ऊपर एक कबूतर का घोंसला था। कबूतर, जाड़े का मौसम था, कहीं से अंगार ले आकर अतिथि सेवा के लिए गिरा देता है। ये लोग पत्ते से अपना अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और आग तापने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि उनको भोजन भी तो देना है, अपने बलिदान हो गया, उसकी पत्नी भी उसको फॉलो किया, वो भी बलिदान हो गई, उसके बच्चे भी वो पिता की का धर्म निभाने के लिए कूद पड़े अग्नि में। ये लोग तो खाए नहीं, बचा भी नहीं पाए उनको, लेकिन कैसे करके रात कट गई। फिर दिन हुआ, राजा और ये सन्यासी जो राजकुमारी को तो पहुंचा दिया, उसके राज्य के तरफ ले जाकर उसको छोड़ दिया, बेटी इस रास्ते से चले जाओ। और वो खुद राजा के तरफ मुड़ करके वो सन्यासी बोला, राजन देखा, यदि साधु हो तो ऐसा जो इतना वैभव, इतनी सुंदर लड़की, उसको तिनके के समान भी नहीं देखा, भाग गया। और यदि गृहस्थ हो तो ऐसा कि स्वयं को अपना सारा, उसका सारा परिवार एक अतिथि सेवा के लिए न्यौछावर हो गया। तो यदि अपने धर्म के अनुसार, अपने स्टेशन के अनुसार यदि अच्छा बर्ताव किया जाए तो सभी अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं। इसी श्रेष्ठता का प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी प्रैक्टिकल वेदांत की अवधारणा बोलते हैं। वन का वेदांत घर में, बाजार में, फैक्ट्री में, दुकान में, चासा के माठ में, सब जगह ले आओ और प्रचारित करो कि तुम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत की संतान हो। श्रीमंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो। अपने अमरत्व को जानने के लिए सोचो कि तुम आत्मा हो। यदि ऐसा समझ करके व्यवहार करेंगे तो एक साथ एक धर्म कर्म भी होगा और जो संसार का चक्र चल रहा है वो सब भी होगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपात् विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमित्यन्तं कृष्णं शीर्षा नमामि। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य